जब लोकतंत्र खतरे में हो तो सड़क ही संसद बन जाती है। कभी कभी रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कभी कभी रास्ते एक सवाल की तलाश में निकलते हैं। यह पदयात्रा भी वैसी ही है, बनारस के राजघाट से चली और दिल्ली के राजघाट तक जाने वाली है। एक पदयात्रा लोकतंत्र की रक्षा के नाम। मैंने इस पदयात्रा को लखनऊ में देखा। सड़क पर जोश से भरे लोग, हाथ में तिरंगा व संविधान की प्रतीक, और दिल में एक जिद कि गांधी का सपना अब भी जिंदा रखा जाए। यह कोई राजनीतिक जुलूस नहीं था, यह एक नैतिक आंदोलन था जहां कोई मंच नहीं था, कोई नारों की होड़ नहीं थी। बस कुछ लोग थे जो मानते हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो पहले इंसानियत को जिंदा रखना होगा। सुनिए, जब यात्रा कर रहे यात्रियों से बात की तब उन्होंने क्या कहा। सर जो है ये यात्रा निकल रही है, मैंने पोस्टर पढ़ा, उसमें लिखा है कि बनारस राजघाट से दिल्ली राजघाट तक जाएगी। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? इस यात्रा का उद्देश्य 5 है। पहला तो ये है कि जो इस देश में नफरत बोई जा रही है, सद्भावना खत्म करने की कोशिश हो रही है। गांधी जी का ये विचार था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके रहें, तभी देश जो है अच्छा रहेगा। दूसरा उद्देश्य है संविधान का, कि आजादी प्राप्त के बाद उससे पहले ही तैयारी शुरू हो गई थी कि हमको अपना संविधान बनाना है। तो संविधान बना, और संविधान सभी दलित, पिछड़े, मुस्लिम सभी के लिए था कि सबकी उन्नति हो। आज जो संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है तो बहुत ही खतरनाक है, जो आजादी के मूल्यों के खिलाफ है। तीसरी बात जो है लोकतंत्र का है। जब हम राजतंत्र को छोड़ करके आजाद हुए, जब हम गुलामी से मुक्त हुए और लोकतंत्र इस देश में स्थापित हुआ, ये था कि सभी को अपनी बात कहने का, अपनी बात बोलने का हमको आजादी होगी। लेकिन आज उस आजादी पर पाबंदी है। आपको बोलने की, लिखने की, जो भी थोड़ा लिखता है सरकार के खिलाफ तो उसको राजद्रोह मान लिया जाता है, उसको राष्ट्रद्रोह कह दिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है। तो हम लोकतंत्र की सच्ची स्थापना के लिए, नागरिकों अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और चौथी बात है विरासत का, कि आजादी में, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम जो आजादी में जो हमारे दीवाने थे, जो हमारे लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका हम सम्मान करेंगे। और आज आप जानते हैं गांधी जी का जो पहला आश्रम साबरमती था, उसको इस सरकार ने तोड़ दिया, हटा दिया, उसको कब्जा कर। जो उनका विद्यालय था, जो उस समय की आजादी में जो नौजवान आए थे उनके पढ़ने के लिए, उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया। सर सेवा संघ प्रकाशन जो बनारस में विनोबा भावे ने शुरू किया था, गांधी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, अच्छे साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, उसको भी सरकार ने तोड़ दिया। जैसे उस दौर में मुगल काल में कहते हैं नालंदा की लाइब्रेरियों को जला दिया था, ये सरकार उससे भी आगताई, उससे भी बड़ी होकर के उसने जो एक अच्छी बढ़िया सर्वोदय की लाइब्रेरी थी और जो सर्व सेवा संघ प्रकाशन था, जो गांधी विचार के प्रचार प्रसार के लिए था, उसको उन्होंने तोड़ करके हटा दिया। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इसलिए हमारा इन मुद्दों को लेकर के ये मांग भी है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, भाई ये देश का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, जो सद्भावना है और जो विरासत है हमारी बची रहे, उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये यात्रा कितने दिनों तक चलेगी? इसका क्या रोड मैप रहेगा पूरा, जरा उसके बता दीजिए। ये यात्रा बनारस से शुरू होकर के दिल्ली तक जा रही है। ये करीब 56 दिन की यात्रा है। कुल 110 पड़ाव हैं जिसमें इलाहाबाद से चल करके हम, बनारस से चल करके हम लोग इलाहाबाद, रायबरेली, आज लखनऊ में हैं। इसके आगे हम उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, आगरा, मथुरा हो करके, पलवल हो करके, फरीदाबाद हो करके हम दिल्ली तक जाएंगे। और वहाँ गांधी समाधि पर हम गांधी जी के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करेंगे और उनके यहाँ से शुरू हो करके हम जंतर मंतर पर जाएंगे
वहाँ एक सभा करेंगे। ये हैं 77 साल के एक पदयात्री, न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, न कोई स्वार्थ, बस एक विश्वास कि संविधान अगर बचा रहेगा तो देश भी बचेगा। आपकी उम्र भी जो है काफी, हाँ 77 है। 77 साल की आपकी उम्र है। आप सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, क्या वजह रही जो आपको हमारा यात्रा? वजह ये है कि जो आज़ादी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया है, आज वो जा रही है मेरे आंखों के सामने दिख रहा है। उस आज़ादी को बचाने के लिए या तो मैं सड़क पर मर जाऊं या जेल में सड़ जाऊं, इससे अच्छी मौत कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों के लिए संविधान वरदान है, हमारा तो जीत गया। हम अपने पोते अपने बेटों के लिए ये चल रहे हैं सड़क। और जो हिंदू राज्य कह रहे हैं, मनुस्मृति राज्य कह रहे हैं, यह देश हजारों वर्ष पहले आज़ादी के भोगा है। जन्म से कोई ऊंच है कोई नीच है। अम्बेडकर साहब बेचूम पढ़ते थे तो उनकी सुराही फोड़ दी जाती थी। फिर वही राज्य आने वाला है। आरएसएस के लोग इतने कसम खाए हुए हैं कि हिंदू राज्य ले आके रहेंगे, तो उसके लिए हमारा कसम है कि हम हिंदू राज्य अपने जीते जी नहीं आने देंगे। और आप लोगों से भी कहते हैं कि लड़ाई लड़ने का एक ही तरीका है, केवल कहिए। लोग नौजवान मेरे डरे हुए हैं, केवल कहना शुरू कर दीजिए, आधी लड़ाई फतह हो जाएगी। जय हिंद। 56 दिन की इस पदयात्रा में शामिल महिलाओं ने क्या कहा, चलिए उन्हें भी सुनते हैं। ये यात्रा समझ पूछ कर बहुत गहराई से रिफ्लेक्ट कर डिस्कशन कर लिया गया है। क्योंकि हम लोग का देश में जो चल रहा है संविधान के ऊपर, उसको तोड़ बोड़ और मोड़ना, तो वो सह नहीं सकते। दूसरी बात है, हम लोगों को लोकतंत्र को किसी को भी कुछ भी हो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो भी सह नहीं सकते। और बुलडोजर इन यूपी में बहुत ज्यादा है, कोई कुछ बोल नहीं सकते। अपने से आएगा, चढ़ाएगा, छोड़ेगा। तो ये परिषद का, गांधी जी का परिषद का वो तोड़ने का समय हम लोग थे, तो हम लोग को धरा रहा था। हम लोग में इतना गमला करने वाले गरीब लोगों के साथ क्या गमला करेगा। उसके बाद हम लोग को बनारस में 10,000 से ऊपर लोग दुकान सब रहते थे, उसको पूरा बुलडोज कर दिया था। कदम थक सकते हैं लेकिन विचार नहीं, यही पदयात्रा हमें याद दिलाती है, बदलाव सड़क से भी शुरू हो सकता है।